Yes, let us answer this. 6 people are supposed to stand in a row for a photograph. 2 particular students or people, whatever it is, they are always together. अब ये 6 में 2 पर्टिकुलर लोग अगर हमेशा इकट्ठा है तो इन 2 पर्टिकुलर लोगों को मैं 1 ट्रीट कर देती हूँ क्योंकि ये ऑलवेज टुगेदर है। बचे कितने लोग? 4। देखो ये 1 2 3 4 5 6 है। सपोज ये है वो 2 पर्टिकुलर लोग, इनको मैंने अगर ऑलवेज टुगेदर कह दिया तो बचे कितने? 4। ऐसे टोटल कितने बचे हमारे पास? 5। 5 लोगों को कितने वेज में हम लोग अरेंज करेंगे? 5 people. In how many ways we can arrange them? 5 factorial ways. And in how many ways we can arrange these 2 people? 2 factorial ways. Done. So that is 120 into 2, 240 ways. Getting this? Yes, ma'am. Somewhere. In the same sum, we will change the condition. We will say that 6 people are to stand in a row for a photo. And the condition is 2 particular people are never together. मतलब वो जो 2 लोग थे उनको अभी कभी भी इकट्ठा नहीं रहना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। अब हम लोग दोनों भी तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका है कि 6 में से 2 लोगों को कभी इकट्ठा नहीं रहना है। 6 में से 4 लोग हैं, 4 लोग अपने अपने तरीके में बैठ सकते हैं क्योंकि इनका तो कोई कंडीशन ही नहीं है इन 4 लोगों का। तो ये अपने अपने तरीके में बैठ गए। 4 people will sit in 4 factorial ways. अब वो जो 2 है जिनको कभी इकट्ठा नहीं रहना है वो कैसे बैठेंगे? 1 2 3 4 5। ओके, तो वो 2 लोगों के लिए 5 जगह है। 2 लोग 5 जगह में कैसे बैठेंगे? 5p2 में। तो ये 24, 5p2 हो गया 5 into 4। p मैंने कल अगर शॉर्टकट बताया होगा तो, या फिर मैं अभी वापस बताती हूँ। इफ आई से 5p2, 5 को पकड़ के पहले 2 नंबर ले लेंगे, 5 into 4। ओके, so this is 24 into 20. Your answer is 480. This is one method. Another method also we'll learn. In how many ways 6 people can sit in a row for a photograph? 6 factorial, 720 ways. In how many ways 2 particular people are always together? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, 2 पर्टिकुलर लोगों को 1 कंसिडर कर लिया, फिर बचे हुए 4। ऐसे 5 लोग 5 फैक्टोरियल वेज में बैठ रहे हैं, ये 2 फैक्टोरियल वेज में। ये हो रहा है 120 into 2, that is 240। बराबर है? टोटल वेज है 720, ऑलवेज टुगेदर 240, नेवर टुगेदर इज 720 minus 240। इज इट 480? इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट मेथड? जो बोला है, एक्चुअली इस मेथड को कोई नाम नहीं है, बस आपको समझ में, इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूँ। जो बोला है उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है। ऑलवेज टुगेदर बोला है तो नेवर टुगेदर बोला है तो ऑलवेज टुगेदर करना है। ऑलवेज टुगेदर से को टोटल में से माइनस कर दो, नेवर टुगेदर मिल जाएगा। गेटिंग दिस? थोड़े डिफरेंट टाइप्स के सम्स ले लेते हैं अब हम लोग। परमिटेशन में अलग अलग कितने टाइप्स होते हैं और कितने सारे कंडीशंस आ सकते हैं इसमें। सो इन हाउ मेनी वेज कैन all letters of the word strange be arranged such that condition 1, it starts with N
Condition 2. It ends with G. Third. It starts with R and end with E. It starts with consonant. It ends with vowel. मैं इधर ही इसका solution दे दूंगी. I'll take more cases. It starts with vowel. It starts with vowel and ends with consonant. Vowels are always together. Vowels are never together. These are all the cases that I'm starting. Exam में एक ही case आती है at a time. No two vowels are together. ये सारे cases हम लोग एक साथ एक के बाद एक करते रहेंगे. Now let us start with the first case. इधर ही solve करूंगी मैं. In how many ways can all the letters of the word strange? Strange में कितने letter है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters को आपको arrange करना है. कितने ways में होगा ये total? 7. Very good. 7 factorial. Now the answer for the first one. It starts with N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N से शुरू होना चाहिए तो N इधर आएगा. In how many ways? 1P, 1 way. Remaining how many places? 6 places. How many letters? 6 letters. In how many ways 6 letters can occupy 6 places? 6 factorial, that is 720 ways. Okay? Simple. It ends with G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे G आना चाहिए. G इसके साथ कितने ways में end करेगा ये? 1P1. Remaining 6 places will be occupied by remaining 6 letters. In how many ways? 6 factorial. Your answer is 720. See, यहाँ पे कोई भी letter same नहीं है. Alike letters नहीं है यहाँ पे. Okay? There is no alike objects here. It starts with R. और उन्होंने क्या बोला है? वही letters को rearrange करना है. तो repetition का भी सवाल नहीं है. It starts with R and ends with E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R से start होता है, E से end होता है. R से start होगा 1P1, E से end होगा 1P1. बीच में कितने letters है? In how many ways 5 letters will occupy 5 places? That is 120 ways. Next, it starts with a consonant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने consonants है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 consonants है. 5 में से कोई भी एक consonant यहाँ पे आएगा. In how many ways? 5P1. यही बोला है उन्होंने. 5 consonant. अच्छा, ये 5 में से कोई भी एक इधर आ गया. बचे कितने इसमें? Consonants कितने बचे? 4. और vowels कितने हैं? 2. 4 और 2 मिला के 6 letters हो गए. 6 letters 6 जगह पे कैसे बैठेंगे? 6 factorial में. तो हम लोग कितने ways में ये कर सकते हैं? 5P1 is 5 into 6 factorial is 720. 5 into 720 3600. हो गया? Then next, they say that it ends with vowel. अगर ये vowel के साथ end करता है तो इधर 2 में से कोई एक ही vowel आएगा. In how many ways? 2P1. एक vowel बच गया और बाकी के 5 consonant.
तो 6 लेटर्स, ये 6 जगह को कैसे भरेंगे? 6 फैक्टोरियल. It will be 6 factorial into 2. 720 into 2. Your answer is 1440. Getting this? Let us go with the next one. It starts with a vowel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Start with vowel. 2 vowel है, 2p1 में आ जाएंगे. उसमें से एक vowel बचा और रिमेनिंग 5 कंसोनेंट्स. 6 लेटर, 6 जगह को कैसे भरेंगे? 6 फैक्टोरियल. 2 into 6 फैक्टोरियल, 2 into 720. आंसर इज 1440. आंसर सेम हो सकता है, कंडीशन सेम हो ये जरूरी नहीं है. It starts with a vowel, ends with a consonant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वॉवल से शुरू होना चाहिए, कंसोनेंट से खत्म. कितने वॉवल्स है? P1. कितने कंसोनेंट्स है? 5p1. ओके, बचे कितने? इसमें से एक वॉवल और इसमें से 4 कंसोनेंट्स. 5 लेटर्स बचे. बीच के 5 जगहों को कैसे भरेंगे? 5 फैक्टोरियल. 2p1 is 2, 5 factorial into 5. 10 into 120, answer is 1200. Getting this? Vowels are always together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेकिन उन्होंने तो बोला है कि वॉवल हमेशा इकट्ठा होनी चाहिए. 2 ही तो वॉवल्स है, वो इकट्ठा होंगे तो हम लोग उनको 1 बोल देंगे. प्लस 5 कंसोनेंट है, टोटल मिला के है 6. 6 लोग कितने वेज में अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल वेज में. 2 वॉवल्स कैसे अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल में. 6 फैक्टोरियल इज 720 into 2. Getting? Vowels are never together. Here they are always together. 7 letters can be arranged in 7 factorial, that is 5040 ways. Always together माइनस कर देंगे अगर इसमें से हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा? नेवर टुगेदर. बराबर है. नेवर टुगेदर को करने का और एक तरीका है. 5 कंसोनेंट है, 2 वॉवल्स है. कंसोनेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसोनेंट अपने आप अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल में. 2 वॉवल्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह है. 6 में से किसी भी 2 प्लेसेस पे वॉवल्स बैठ जाएंगे 6p2 में. वो हो जाएगा 120 into 6p2 is 6 into 5. 120 into 30, your answer is 3600. तो अगर मेरे पास टोटल वेज और ऑलवेज टुगेदर है तो मैं माइनस करके नेवर टुगेदर निकाल लूं. नाउ द लास्ट. नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर. क्योंकि यहाँ पे 2 ही वॉवल्स है तो वॉवल्स आर नेवर टुगेदर एंड नो 2 आर टुगेदर. सेम ही हो जाएगा क्योंकि 2 ही है. अगर 2 से ज्यादा होता तो ये अलग अलग केसेस हो जाते. ओके, नो 2 आर टुगेदर भी 3600 ही आएगा यहाँ पे. Getting this? In how many ways? All the letters of the word zenith can be arranged such that, first case, vowels are always together. When I say vowels are always together, it means all the vowels are together. Vowels are never together.
No two vowels are together. Next cases. Word starts with vowel. Word ends with consonant. Word starts with vowel and ends with consonant. Word ends with vowel and starts with consonant. If all letters are arranged as if in a dictionary, what will be rank of word zenith? I am very much interested in this 8th. Vowels are always together. Let us see in zenith. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters. Out of these 6 letters, they can be arranged in 6 factorial ways, that is 720 ways total. इस 6 letters में हमारे पास 2 vowels है, E और I. तो 4 है consonant और 2 है vowels. उन्होंने बोला है vowels हमेशा इकट्ठा रहेंगे, तो 2 vowels हमेशा इकट्ठा रहेंगे, उनको हम 1 कंसीडर करेंगे. बचे हुए 4 consonants, ऐसे टोटल हो गए 5 लेटर्स अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल वेज में, और 2 वॉवल आपस में अरेंज होंगे कितने वेज में? 2 फैक्टोरियल. दैट इज 120 into 2. योर आंसर इज 240. दे आर ऑलवेज टुगेदर. नाउ वॉवल्स आर नेवर टुगेदर. अब देखो ये दो कंडीशन जो है सेकेंड और थर्ड, ये अलग अलग है. वॉवल्स आर नेवर टुगेदर एंड नो टू वॉवल्स आर टुगेदर. लेकिन इसका आंसर आपको एक ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही वॉवल्स है, तो 2 ही वॉवल्स है तो मतलब तो सेम हो जाएगा. तो टोटल वेज है 720, उसमें से ऑलवेज टुगेदर है 240, तो नेवर टुगेदर कितना बनेगा? 480. और नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, ये भी 480 बनेगा. देखो कैसे, कंसोनेंट 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 कंसोनेंट, 4 कंसोनेंट है, 4 कंसोनेंट अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में. 2 वॉवल के लिए आपके पास जगह है 1 2 3 4 5. 5 में से किसी भी 2 जगह पे वो लोग बैठेंगे. इट इज 24 into 5 into 4, 24 into 20. योर आंसर इज 480. Getting this? Next, word starts with vowel. 1 2 3 4 5 6 वर्ड वॉवल के साथ शुरू होता है. कितने वॉवल्स है? 2 वॉवल एक जगह को ऑक्यूपाई करेंगे 2p1 में. बचा हुआ 1 वॉवल और बचे हुए 4 कंसोनेंट, टोटल मिला के हो गए 5 लेटर्स. 5 लेटर बचे हुए 5 प्लेसेस को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? 5 फैक्टोरियल. 2p1 is 2, 5 फैक्टोरियल is 120. आंसर is 240. Word ends with a consonant. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे कंसोनेंट होना चाहिए. कितने कंसोनेंट है? 4. 4 में से कोई एक कंसोनेंट इसको ऑक्यूपाई करेगा कितने वेज में? 4p1. बचे हुए 3 कंसोनेंट्स और 2 वॉवल्स, 5 लेटर.
5 लेटर रिमेनिंग 5 पोजीशन को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? 5 फैक्टोरियल में 5 factorial 120 into 4p1 is 4. Your answer is 480. Word starts with a vowel. 1 2 3 4 5 6. Word vowel के साथ शुरू होता है and ends with a consonant. दो में से एक vowel इधर आएगा. कितने consonant है? 4 में से एक consonant इधर आएगा. बचा हुआ एक vowel और बचे हुए 3 consonant, ऐसे 4 letters इधर आएंगे. It is 2 into 4 letters will occupy middle 4 places in 4 factorial. This is 4. This is 8 into 24. Your answer is ends with a vowel and starts with consonant. यहाँ पे consonant, यहाँ पे vowel. ये वापस वही हो गया. 4p1, 2p1 और ये हो गया 4 factorial. 4 into 4 factorial into 2, 190. And now the last one. If all the letters are arranged in a dictionary, what is the rank of the word zenith? अब डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता कैसा है? अल्फाबेटिकली. ओके, तो अभी हम लोग ना यहाँ पे 2-3 चीजें एज्यूम करते हैं. पहली बात, जो भी वर्ड फॉर्म होता है उसका कोई मीनिंग हो ये जरूरी नहीं है. We don't consider that. We consider every word is having a meaning. Second, अगर जेनिथ में 6 लेटर्स है तो हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि इतने ही लेटर की डिक्शनरी बन रही है. सारे 26 अल्फाबेट्स को लेके कुछ नहीं इधर गड़बड़ घोटाला है. Okay, only these 6 letters. Now let us arrange all the letters in an alphabetical order. Now tell me, what is the alphabetical order here? E. बोलो ना. A B C D E F G H I E H I, then N, then T, then that's it. This is arranged in alphabetical order. अब हम लोग जब डिक्शनरी बनाएंगे तो इसी ऑर्डर में बनेगी. तो पहली जो है, एक्चुअली ये 6 लेटर्स अरेंज होके 720 वर्ड्स बनेंगे, लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. हमको इसमें इंटरेस्ट है कि जेनिथ का रैंक क्या है. तो पहला जो वर्ड है 1 2 3 4 5 6, वो ई से स्टार्ट होगा. दिस विल बी 1p1, राइट. और ये बचे हुए कितने लेटर से? 5. ये 5 लेटर इधर ऑक्यूपाई करेंगे. हाउ मेनी वे? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 वे. अब दूसरा होगा वो एच से स्टार्ट होगा, ये भी 120 आएगा. तीसरा जो होगा वो आई से स्टार्ट होगा, ये भी 120 होगा. चौथा जो है वो एन से होगा, ये भी 120 होगा. नेक्स्ट टी, ये भी 120 होगा. यहां तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे. क्यों? तो ये 1 2 3 4 5 600 वर्ड्स तो इधर ही बन गए. ओके, और ये 600 वर्ड्स पहले बनेंगे क्योंकि जेनिथ तो जेड से शुरू हो रहा है. तो अब हम लोगों का नेक्स्ट शुरू होगा जेड से. अब क्योंकि यहाँ पे जेड आ गया है तो मैं इसके बारे में बात करूंगी. यहाँ पे पहला ही लेटर नहीं था तो हम लोग दूसरे पोजीशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे. यहाँ पे अल्फाबेटिकली ई आएगा और ई ही आना चाहिए. ओके, फिर जेड और ई आ रहा है तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली क्या आएगा? एच. वो तो हमको नहीं चाहिए. तो ये बन गया 1p1 1p1 1p1. रिमेनिंग 3 लेटर, रिमेनिंग 3 पोजीशन को 3 फैक्टोरियल में भरेंगे, वो होगा 6. यहाँ पे 606 आ गया रैंक. फिर जेड ई, आई के बाद एच के बाद आएगा आई. आई भी तो नहीं चाहिए हमको. ये भी 6 लेटर्स ऐसे ही चले गए. 612 हो गया. फिर जेड ई एन,
अब हमको n तो चाहिए थर्ड पोजीशन पे, अब हम लोग फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ अल्फाबेटिकली आएगा IH, तो ऐसे 2 लेटर्स बनेंगे, ये भी हमको नहीं चाहिए, 614 हो गया ये। अब नेक्स्ट ZEN, H के बाद क्या आएगा I, हमको ZENI चाहिए, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली आ रहा है H और यहाँ पे आ रहा है T, तो ये एक वर्ड ऐड हो गया उसमें, 615 बन गया। फिर आएगा ZENI, अब ये T इधर आएगा, H इधर आएगा, बराबर है। जेनिथ बन गया, और जेनिथ का रैंक क्या है, गेटिंग दिस। ये डिक्शनरी बहुत ही कम बार आया है एग्जाम में सीपीटी को लेके, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आया है, हार्डली कभी आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसे सीख लेते क्योंकि एक टाइप है उसका। इट कैन बी रेयर बट इट इज एसेंशियल। मॉड्यूल में डिक्शनरी का कोई सम नहीं है। मैम How many ways 4-digit numbers can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that they are even numbers? Now 4-digit number 1, 2, 3, 4 और डिजिट्स कितने हैं 7। 7 डिजिट्स में से 4 डिजिट कितने वेज में सिलेक्ट होंगे 7p4, 7 into 6 into 5 into 4, 42 into 20, that is 840, right? Total number of ways. Getting this? Now we want the number should be an even number. इवन नंबर कब होगा, जब यहाँ पे 2, 4, 6 आएगा तो ही वो नंबर इवन होगा, दैट विल बी 3p1। अच्छा, जब ये नंबर फॉर्म करने होते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है रिपीटेशन का, कैन वी रिपीट द नंबर डिजिट्स? जब तक बोला नहीं है तब तक आप रिपीट नहीं करोगे, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे। ओके, सो हियर देयर इज नो रिपीटेशन। हम लोग रिपीट तभी करेंगे जब उन्होंने एक्सप्रेसली बोल दिया कि रिपीट करो। तो ये 3p1 में आ गया, बचे कितने, यहां से 2 नंबर्स बचे, 2 डिजिट, वो 2 डिजिट और सारे ऑड नंबर 1, 2, 3, 4, 4 ऑड और ये 2 इवन, ऐसे 6 नंबर 3 जगह को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे 6p3। So 6p3 into 3, that is 6 into 5 into 4 into 3. Your answer is 30 into 12. Your answer is 360. नहीं, there are odd numbers. अब 840 में से 360 इवन बन रहे हैं तो ऑड कितने बनेंगे 840 minus 360. You will get odd numbers. Let us see. और एक तरीका ऑड नंबर का, 1, 2, 3, 4, 4 में से कोई भी एक ऑड नंबर यहाँ पे आएगा इन 4p1 वे, यस नो, ओके। इसमें से 3 डिजिट्स बचेंगे और 3 इवन नंबर, ऐसे 6 नंबर 3 प्लेसेस को भरेंगे 6p3 में, और ये 4, that is 6 into 5 into 4 into 4, it is 30 into 16. Your answer is 480. Matching. Number is divisible by 5. 5 से कब डिविजिबल होगा नंबर, जब 5 आपका लास्ट होगा, लेकिन 0 तो है नहीं डिजिट्स में, तो सिर्फ 5 होना चाहिए। दिस विल बी इन 1p1। 7 में से रिमेनिंग 6 लेटर्स बचे क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, और जगह कितनी बची है 3। 6p3, 6 into 5 into 4, answer is 6 into 20. Your answer is 120. Is it? Let's go with the next one. Number is greater than 4000. 4000 से अगर बड़ा होना चाहिए नंबर तो 1000 प्लेस पे 4, 5, 6 या 7 आना चाहिए, तो वो 4000 से बड़ा होगा।
दिस विल बी 4p1। इसमें से 3 लेटर्स बचे, वो 3 और बाकी के कितने हैं, 1 2 3, ऐसे 6 डिजिट्स बचे ये 3 प्लेसेस के लिए। दे विल ऑक्यूपाई इन 6p3, so 4 into 6p3, your answer is 120। नंबर इज स्मॉलर देन 6000, तो यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 आना चाहिए। ओ सॉरी, मिस्टेक। फोर इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। नंबर इज स्मॉलर देन 6000, तो यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 ही आएगा। ऑटोमेटिकली नंबर स्मॉलर हो जाएगा 6000 से। दिस विल बी 5p1। इसमें से बचे 4 और 2, 2 कौन से, 6 और 7। ऐसे मिलके 6 डिजिट्स इस प्लेस को भरेंगे 6p3 में। 5 into 6 into 5 into 4, it is 30 into 20, your answer is 600। number has 7 at 100 position, यहाँ पे 7 होना चाहिए। एक डिजिट इधर आ गया 100 पोजीशन पे, बचे कितने डिजिट्स, 6। कितनी जगह, in how many ways, 6 into 5 into 4, 30 into 4, answer is 120। now last one, number has to be greater than 5300। अगर यहाँ पे 5 6 7 आया, अगर यहाँ पे 6 और 7 आ रहा है तो इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे 1 और 2 नहीं आना चाहिए, तो हम लोग इस कंडीशन को स्प्लिट कर देते हैं। मैं बोलूंगी यहाँ पे अगर 5 आ जाता है 1p1 में, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 आना चाहिए। अच्छा 5 तो आएगा नहीं क्योंकि रिपीटेशन तो है नहीं, बराबर है। 3 4 6 7 आना चाहिए। दिस विल कम इन 4p1 वे। इसमें से 3 डिजिट रिमेनिंग है, वो 3 एंड 1 एंड 2 जिसको अभी तक कंसिडर ही नहीं किया, ऐसे 5 डिजिट 2 जगह को ऑक्यूपाई करेंगे 5p2 में। so it will be 4 into 5 into 4, 5 into 16, answer is 80, is it? तो वो दूसरी कंडीशन में करेंगे ना हम लोग, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आ गया तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा 100 प्लेस के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पे 6 या 7 आया तो 100 प्लेस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आएगा 2p1 में। इसमें से एक लेटर इधर, एक डिजिट इधर आ गया, बचा एक डिजिट और बाकी के 5 डिजिट, ऐसे 6 डिजिट में से कोई भी 3 यहाँ पे आ जाएंगे 6p3 में। दिस विल बी 2 into 6 into 5 into 4, is 30 into 8, your answer is 240। either 5 will come here and the number will be greater than 5300, or 6 and 7 will come here and the number will be greater than 5300। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 240 plus 80 ये कितना हो जाएगा, 320। getting this? sure, let me take it again। 5300 से नंबर बड़ा होना चाहिए। अगर 1000 प्लेस पे 5 आया तो यहाँ पे 3 4 6 7 में से कोई भी एक आया तो वो नंबर जो है वो 5300 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 या 7 आया तो यहाँ पे चाहे जो भी आ जाए, एज इट इज 5300 से बड़ा है। तो हम लोगों ने इस कंडीशन को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 4 6 7 आ रहा है। दिस इज कमिंग इन 1p1 वे। 3 4 6 7, 4 में से कोई एक डिजिट 4p1, बचे हुए 5 में से बचे हुए 2 डिजिट ऑक्यूपाई होंगे 5p2। ओके,
दिस इज 80, यहाँ पे 6 7 आ गया 2p1। ये दो में से कोई एक इधर बचेगा तो एक इधर ऑक्यूपाई होगा तो एक बच जाएगा, वो बचा हुआ एक, एंड 1 2 3 4 5 प्लस इसमें से बचा हुआ एक, ऐसे 6 डिजिट इसको ऑक्यूपाई करेंगे 6p3 में, and then we will add them because it is either or. Getting? Yes. Sure. Yes. In how many ways 4-digit number can be formed from the digits 0 1 2 3 4 5 6 such that it is an even number? अब एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हमको 4-digit नंबर बनाना है तो और हमारे पास 0 एज 1 डिजिट है तो 1000 पोजीशन पे 0 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा इन 6p1, उसमें से 5 डिजिट बचेंगे और 0, ऐसे 6 डिजिट 3 को प्लेसेस को भरेंगे 6p3, दिस विल बी टोटल 720 वेज। ओके, अब इवन नंबर चाहिए हमको। इवन नंबर अगर होगा तो यहाँ पे एक तो 0 आएगा या 2 या 4 या 6 आएगा। अगर यहाँ 0 आता है तो इधर का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 4 6 आया तो इधर 0 नहीं आना चाहिए, तो हम लोग इसे थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे। अगर इधर 0 आ गया तो रिमेनिंग, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं। क्यों नहीं है अलाउड? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है रिपीट करने को। जब तक वो बोलते नहीं हम लोग हमारे मन से करेंगे नहीं रिपीटेशन। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए 6 डिजिट्स है 6p3 में, और अगर यहाँ पे 2 4 या 6 में से कोई एक आया इन 3p1 वे, ओके, इसमें से 2 डिजिट्स बचेंगे, वो 2 डिजिट्स एंड 1 3 5 ऐसे 3 डिजिट्स, ऐसे 5 में से कोई भी एक डिजिट इधर आएगा क्योंकि 0 इधर नहीं आ सकता, उसमें से 4 डिजिट बचेंगे प्लस 0, ऐसे 5 डिजिट इधर ऑक्यूपाई करेंगे 5p2 वेज में। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए 6p3 इंटू 5p1 इंटू 5p2 इंटू 3p1, 6p3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, फाइंड आउट। I will again explain this. अगर ये इवन नंबर बनेगा तो यहाँ पे 0 2 4 6 आएगा, हम लोग वापस करते हैं। ये नंबर इवन होना चाहिए और ये 4 डिजिट होना चाहिए। अब ये जो भी केसेस है ना, ये सब केसेस आर लेस देन 720, ये कभी भी 720 से बड़े नहीं आएंगे क्योंकि टोटल केसेस ही 720 है। ओके, हम लोग वापस एक बार देखते हैं ये टोटल केसेस कितने हैं, कितने लेटर्स है हमारे पास, कितने डिजिट्स है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन 0 नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। इन 6p1 में इसमें से बचे हुए 5 और 0, ऐसे 6 डिजिट्स 3 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे 6p3 वेज में। ये होगा 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, राइट, 6 6 36 इंटू 20, योर आंसर इज 720। आपके ये हर केसेस जो है, ये हर केस 720 से कम ही होगा, अगर ज्यादा आया तो आपका आंसर रॉन्ग है। टोटल वेज ही अगर 720 है तो इवन नंबर कैसे क्या 720 से ज्यादा होगा। अब हम लोग इवन नंबर बनाते हैं। इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ पे 0 2 4 या 6 आना चाहिए। अभी अगर इधर 0 आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिर इधर तो 0 आएगा नहीं क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं। लेकिन अगर इधर 2 4 6 आया तो टेंशन है क्योंकि इधर 0 नहीं आना चाहिए, तो हम लोग इसे स्प्लिट कर देते हैं।
अगर इधर 0 आया 1p1 में, तो रिमेनिंग कितने लेटर डिजिट्स हो गए हमारे पास? ये 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी 3 इधर आ जाएंगे 6p3 में। और अगर इधर 0 नहीं आया, 2 4 या 6 आया, तो ये 3p1 में होगा। इसमें से 2 डिजिट्स बच जाएंगे, वो बचे हुए 2 डिजिट्स और 1 2 कोई भी 2 डिजिट्स, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 डिजिट, ऐसे 5 डिजिट इधर ऑक्यूपाई होंगे 5p1 में। अब इनमें से 4 डिजिट्स बच गए और यहाँ पे 0 भी ऐड हो गया, तो 5 डिजिट्स रिमेनिंग 2 प्लेसेस को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? 5p2 में। अब 6p3 क्या है? 6 into 5 into 4 into 5, सॉरी ये इंटू नहीं हो सकता इधर। Either 0 will come in the unit place or 0 will come here. Either it will come here or it will not come here. तो ये कितना हो गया? 6 into 5 into 4. What is this? 120. What is this? 5 into 5 into 4 into 3. 25 into 12. Your answer is 300. Add them. Total is 420. Getting this? वो इसलिए हम लोगों का गलत हो रहा था क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने स्ट्रेट अवे। मल्टीप्लाई नहीं होगा, आइदर दिस और दिस, वो ऐड हो जाएगा। गेटिंग इट? एक तो ये होगा 0 यूनिट पे आएगा या यूनिट प्लेस पे 246 आएगा, और है बीच में इसलिए ऐड हो जाएगा। फाइन। अब इवन नंबर कितने हुए? टोटल नंबर कितने हैं? तो और कितने होंगे? और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Now the number is greater than 3200. Yes, कैसे सॉल्व करेंगे ये? नंबर इज ग्रेटर देन 3200। अब ये नंबर अगर 3200 से बड़ा चाहिए तो इधर एक तो 3 4 5 या 6 चाहिए। अगर इधर 3 आया तो इधर 2 या 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए, और इधर अगर इधर 4 5 6 आया तो इधर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। गेटिंग? यहाँ पे 3 आ गया। इन हाउ मेनी वेज? 1p1। यहाँ पे 2 4 5 6 आएगा 4p1। इसमें से बचे 3 और ये 0 और 1, ऐसे 5 लेटर 2 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे 5p2 में। तो ये कितना हो गया? 1 into 4 into 5 into 4, 16 5 80। और अदरवाइज हियर अगर यहाँ पे ही 4 5 या 6 आया तो नंबर तो एज इट इज 3400 से बड़ा हो गया। देखो 1000 प्लेस पे अगर 3 आया तो नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अगर इधर ये ऑलरेडी 4 5 6 है तो ऑलरेडी नंबर 3200 से बड़ा है। तो ये 3p1 हो गया। बचे 2 डिजिट्स, वो बचे हुए 2 डिजिट्स एंड 1 2 3 4 ऐसे 4 डिजिट्स, तो 6 डिजिट 6 3 प्लेसेस को भरेंगे 6p3 में। ये कितना हो गया? 3 into 6 into 5 into 4। What is it? 360? 18 20 360। आप ऐड करोगे इसमें 440 is your case? Hello? Sure? Let's go to the next one. The number is less than 4000. नंबर जो है वो 4000 से कम है। 1 2 3 4। नंबर अगर 4000 से कम है तो यहाँ पे 1 2 या 3 ही आना चाहिए। That will come in 3p1 में। ये रिमेनिंग 2 बच गए, वो 2 डिजिट्स एंड 0।
4 5 6, ये 4 डिजिट बचे कितने? 6 डिजिट, 6 ना, इसमें से बचे हुए 2 और ये 4, 6 डिजिट 3 प्लेसेस को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? Thirteen to 12, answer is 360. Now divisible by 5. यहाँ पे 0 या 5 आ सकता है तो ही वो डिविजिबल बाय 5 है। तो मैं इसको 2 केसेस में करूंगी। अगर इधर 5 आया तो इधर 0 नहीं आना चाहिए, तो इधर 1 2 3 4 6 में से कोई भी एक आएगा 5p1 में। इसमें से 4 बचे और 0 ऐड हो गया, 5p2 1p1, ये हो जाएगा 5 into 5 into 4 into 1, 25 into 4, आंसर इज 100। और अदरवाइज अगर इधर 0 आ गया तो इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, 6 डिजिट्स इसको कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? 6 into 5 into 4, 6 into 20, 120, add them. Getting this? Now next, number is divisible by 10. How will the number be divisible by 10? देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। अगर यूनिट पे 5 हो गया तो इधर 0 नहीं आना चाहिए। आई शुड बी केयरफुल अबाउट दैट कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 तो आएगा नहीं। लेकिन अगर इधर 0 आ गया तो यूनिट पे कुछ भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 डिजिट तो वैसे ही बनेगा। लेकिन डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 10 क्या होता है? 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, इधर 0 होगा 1p 1 वे में। गेटिंग दिस? अगर इधर 0 हो गया तो 6p3, that is 6 into 5 into 4, that is 6 into 20, answer is 120. Getting? Sure?